आत्म सिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक में चर्चा चल रही है। मोक्ष का उपाय है। जे जे कारण बंधना ते बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत। कि जो जो बंध के कारण हैं उन कारणों को छेदें तो वही मोक्ष का पंथ है और वही भव का अंत है। तो भवांत कहें कि मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कहें, एक ही बात है। वह किस कारण से कि जो जो बंध हो रहे हैं वह बंध उसको छेदें। तो पहले बंध को छेदने के पहले, बंध का कारण मिटाने के पहले बंध किसे कहते हैं उसके लिए सूत्र कृतांग सूत्र में कल चर्चा की थी। दूसरे अध्ययन में भगवान ऋषभदेव अपने 98 पुत्रों को बोध देते हुए कहते हैं, संबुद्ध बुद्धै किम न बुद्धै संबोई खलु पेच्चा दुल्ला णो हुवनमंती रातियो ना सुलभम पुनरावि जीव्यम। संबोधि को प्राप्त हो, संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? यह बोधि अन्यत्र या परलोक में अति दुर्लभ है। नो हुवनवंती रातियों, जो जो रातें व्यतीत हो जाती हैं वे पुनः आती नहीं हैं। और जो जीवन अभी मिला हुआ है वह जीवन पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। तो पहले कहा समबोधि को क्यों नहीं प्राप्त होते हो? समबोधि यानी जो बोध आत्मा और शरीर का भेद कराता है, जो जड़ चेतन की भिन्नता का भान कराता है, जो राग द्वेष मोहादि रूप संसार मार्ग और ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग इन दोनों का भेद बताता है, ऐसा जो भेद विज्ञान है वह भेद विज्ञान जिससे ज्ञात होता है वह बोध कहलाता है। वही सम्यक बोध है, वही सम्यक प्रतीति है, वही श्रद्धा है और उसी को अनुभव होता है कि आत्मा कैसा है। ऐसी संबोधि को क्यों नहीं प्राप्त करते हो? आश्चर्य है कि इतना अमूल्य मनुष्य भाव मिला और फिर भी संबोधि को नहीं प्राप्त कर रहे हो। यह संबोधि परलोक में अत्यंत दुर्लभ है और परलोक में तीनों अन्य गतियों के संदर्भ में कल कहा था कि उनमें इस प्रकार की संबोधि दुर्लभ है। बोधि प्राप्त करने का, सम्यक प्राप्त करने का पुरुषार्थ एकमात्र मनुष्य भाव में हो सकता है और पुरुषार्थ करते करते बोध की प्राप्ति, सम्यक की प्राप्ति हो, काल पूरा हो जाए आयुष का, तो वह अन्य किसी भी गति में, यहाँ तक कि नरक गति में भी, तीरथ गति में भी जाकर के मार खाकर, डंडे खा करके या देव गति में भी वह सुख भोग करके सम्यक्त को वहां प्रकट कर सकता है। सम्यक तो प्रकट करने के लिए किसी भी गति में उसका निषेध नहीं कहा है, पर पुरुषार्थ, जैसे पुरुषार्थ मात्र मनुष्य भाव में हो सकता है। और ऐसे इस अमूल्य मनुष्य भाव की घड़ियां कितनी हैं? तो कहते हैं सीमित हैं। आयुष का काल सीमित है। एक अपेक्षा से जहां मनुष्य का आयुष्य 3 पल्योपम कहा है, देव और नारकी का आयुष्य न्यूनतम जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्टतम कहा 33 सागरोपम। उस तुलना में वर्ष वर्तमान में 130 वर्ष भी कहा है, 100 वर्ष से अधिक, 200 वर्ष से न्यून ऐसा भी कहा जाता है। इस अपेक्षा से यह अल्प काल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर। कर दूर पुराकत कर्म धूलि गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्ययन में भगवान महावीर इंद्रभूति गौतम को कहते हैं यह अल्प काल की आयु। प्रथमतः यह अभी आयुष का काल जो मिला हुआ है 5वें आर्य में विशेष तौर से कहें कि अल्प आयु है और जीवन बहु विघ्नों का है घर। यहाँ
आप जो जो विघ्न, बाधाएं, प्रतिकूलताएं कितनी ही बता देते हैं, परंतु चाहे कितनी ही विघ्न बाधाएं हों, तब भी मुझे धर्म प्रकट करना है। इस मनुष्य के भाव में ही वह शुद्ध आत्म धर्म प्रकट हो सकता है। इसलिए कहा है जीवन बहु विघ्नों का है घर, कर दूर पुराकृत कर्म धूलि। ये कर्म धूलि जो अनंत काल से लगी हुई है, उसको दूर करने का उपाय कहाँ हो सकता है? तो कि मात्र मनुष्य भाव में हो सकता है। इसलिए हे गौतम, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। ऐसा कहकर के इस आयुष की क्षण भंगुरता का भान कराते हैं। वही सूत्र के प्रथम स्कंद में कहते हैं, नो हुवणवंती रातियों, कि जो रातें व्यतीत हो रही हैं वे वापस आने वाली नहीं है। और उत्तराधिक सूत्र में कहा, जो जाती है बीच निशा वह नहीं लौट कर है आती, करते जो धर्माराधन उनकी वे रातें सफल जाती। जो जाती है बीच निशा वह नहीं लौट कर है आती, जो जाती है बीच निशा वह नहीं लौट कर है आती, करते जो अधर्म जन जग में उनकी वे रातें विफल जाती। यहाँ दोनों अपेक्षाओं से कहा है, जो इस रात्रि है न, यह समय, जो मुझे आयुष काल का यह समय मिला है, उसमें से जो समय मेरा धर्माराधन में व्यतीत होता है वह तो सफल कहा जाएगा, और यदि अधर्म में जाता है तो कहा वह समय निरर्थक जा रहा है। और ऐसा यह समय पुनः लौटने वाला नहीं है। जो व्यतीत हो गया वह हो गया। इस आयुष काल का एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, तो लव सप्तक देव 14:7 व्याख्या प्रज्ञप्ति में उसका थोड़ा सा अनुमान करें। आयुष का काल पूरा हो उसके पहले वे धर्म ध्यान और धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान में प्रवेश करते हैं और पहले पाए पर चढ़ जाते हैं, दूसरे पाए पर चढ़ने लगते हैं। केवल ज्ञान केवल जैसे प्रकट होने वाला है, आयुष का काल चली जब व्यतीत हो गया, एक भाव बढ़ जाता है और देव गति में जाना पड़ता है। उनके लिए व्याख्या प्रज्ञप्ति में कहा, भगवान से पूछा द्विभूति गौतम ने कि लव सप्तक देव किसे कहते हैं? तो कि यदि एक बलिष्ठ पुरुष ऐसे कोमल पौधे चावल के और ऐसी तीखी धार की दराती लेकर के एक बूटा काटे तो एक लव में ऐसे 7 लव इन देवों का और आयुष का काल मिल जाता इन्हें, तो ये केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष चले जाते। 7 लव कितना छोटा काल है, परंतु जिस समय इतना सा काल भी कम पड़ गया, उस पर से एक भाव बढ़ गया। तो इस काल की महत्ता समझें कि कैसे हम कितना समय कहां पर निरर्थक हो रहे हैं। ऐसा यह अमूल्य मनुष्य भाव और वीतराग वाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर, ये दोनों निरर्थक न चले जाएं। इसलिए सूत्र प्रतांग सूत्र के प्रथम स्कंद में पहली ही गाथा में कहा, समझते क्यों नहीं हो, समझो। क्या समझना है कि बंध क्या है, बंध किससे होता है और बंध कैसे तोड़ा जाता है, यह समझते क्यों नहीं हो। यह समझने का एकमात्र उपाय मनुष्य भाव में है। ऐसा पहली गाथा में कह करके फिर दूसरी गाथा में कहा, जो न्यून मूल्य वाला या अधिक मूल्य वाला, न्यून या अधिक सचित या अचित जो परिग्रह है, वह परिग्रह ही बंध का कारण है। तो सबसे पहले परिग्रह बंध का कारण है। कौन सा परिग्रह? कोई कहे कि मेरे पास तो बहुत न्यून है, उसका चाहे वह न्यून हो, चाहे अधिक हो, चाहे न्यून मूल्य वाला हो, चाहे अधिक मूल्य वाला हो, यह तो चल अचल संपदा के संदर्भ में है। साथ में 2 शब्द और प्रकार के दिए हुए हैं, सचित्त या अचित्त। सचित्त यानी जिनमें चित्त है, जिनमें
आत्मा है, ऐसे जितने जितने हैं वे सारे सगे संबंधी परिजन आदि। और अचित का अर्थ होता है जितनी भी 5 इंद्रियों की भोग सामग्री है, धन वैभव है, वह सारा। तो सचित या अचित जो जो परिग्रह जिस जिसके पास है, वह क्या कर रहा है, तो कि वह बंध का कारण हो रहा है। इसलिए कहते हैं इस परिग्रह से निवृत्त क्यों नहीं होते हैं। 2-3 स्थानांक सूत्र में फिर कहा, परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिग्रह से त्यागे बिना, प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागे बिना। क्या त्यागे बिना, तो कहा 2, और 2 में कहा आरंभ और परिग्रह। आरंभ और परिग्रह इन दोनों को ज्ञ परिज्ञा से जाने। ज्ञ परिज्ञा ने जानने की शक्ति, वह मात्र मुझ में है, आत्मा में है, मनुष्य भाव में विशेष कही। ज्ञ परिज्ञा से जाने। प्रत्याख्यान परिज्ञा, परिज्ञा ने विशिष्ट प्रज्ञा, प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागे बिना। क्या क्या नहीं, तो कहा जाता है पहले क्या क्या त्यागे बिना, तो कहा आरंभ और परिग्रह। तो जो जो आरंभ समारंभ हो रहा है, वह किसके लिए हो रहा है, तो कि मूल में शरीर कहें या शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां कहें, इन 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए जो जो कार्य व्यवसाय हो रहा है, वह चाहे व्यापार हो, व्यवसाय हो, उद्योग हो, कल कारखाने हो, अध्यवसाय हो, नौकरी हो या घर के कार्य हो, ये सारे आ जाते हैं उसमें। ये सारा आरंभ समारंभ उसमें आ रहा है। या आरंभ समारंभ करके क्या करते हैं, तो कहते हैं परिग्रह एकत्रित करते हैं। और इन 2 के कारण क्या क्या बाधा होती है, क्या प्राप्त नहीं हो सकता है, उसके लिए आगे दिया है क्या क्या प्राप्त नहीं होगा। तो कहते हैं केवल प्रज्ञप्त वाणी श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता है। फिर दूसरा कहा कि इस कारण से उसको शुद्ध बोधि लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, शुद्ध अणगारत्व को प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध संवर्ग को प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध संयम को प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध अभिनिबुद्धि ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध श्रुत ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध मति ज्ञान, शुद्ध अवधि ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध मति मनपर्यवेक्षक ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है, और केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे 11 बोल अलग अलग कह करके कहा, यदि आरंभ और परिग्रह से ग्रस्त हैं तो केवल प्रज्ञप्त वाणी के श्रवण से लगाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं जो प्राप्त साधन है, यदि वे प्राप्त हो गए हैं किसी भी कारण से, पूर्वोपार्जित पूर्वजों का धन है, तो या किसी प्रकार से अनायास में आपको तो चप्पर फाड़ के भी रख जाते हैं, कहते हैं देव भी रख जाते हैं, कोई डाल भी जाता है। यदि वह धन प्राप्त भी हो गया है, वैभव जुट भी गया है, तो कहा जाता है प्राप्त को अप्राप्त जैसा कर दो। क्यों? क्योंकि इस धन वैभव के कारण ही केवल प्रज्ञप्त वाणी श्रवण करने में भी बाधा उत्पन्न होती है। सबसे बड़ा बाधक कौन? तो कहा ये धन और वैभव, और धन वैभव को जोड़ने के लिए आरंभ समारंभ, ये 2 मोटे कारण कहे हैं। सूत्रकर्ता सूत्र में जो कहा उसी की पुष्टि वापस सूत्रार्थ यहाँ इस स्थानांक सूत्र में स्पष्ट करते हुए फिर आचारांग सूत्र में विशेष तौर से कहा, गंथम परिणाय यज्ञ वीरे सोयम परिणाय चरज दंते उमुगुलद्दुम य माणवेहिम नो पाणिनम पाणे समार भिज्जासी। गंथम परिणाय यज्ञ वीरे, कि हे वीर मान की ग्रंथि ही परिग्रह है, और इस ग्रंथि को तोड़ करके क्या करके सोयम परिणाय यज्ञ वीरे, यहाँ दंती, यहाँ इस आत्मा का कहें कि इस विषय और वासना से युक्त, विषय और कषाय से युक्त इस आत्मा का
दमन कर, इंद्रिय विषयों का दमन कर, और ऐसा दमन करके क्या करके यहाँ यह मनुष्य भव ही ऐसा भाव है कि जिसमें उन्मज्जन यानी स्नान करके, स्नान करने का अर्थ होता है पवित्र होकर के, एकमात्र यह मनुष्य भव है जिसमें इन सर्व कर्मों से मुक्त होकर के निर्मल निर्विकारी होने का अवसर मिलता है। नो पाणिनम पाणे सवार भिज्जासी। और इसलिए अंतिम भाग में कहा कि किसी भी प्रकार के प्राणी के प्राणों का हरण मत कर। जितना आरंभ सरंभ समारंभ हो रहा है वह हिंसा के बिना नहीं होता है, चाहे कोई भी कार्य करें। आज कहते हैं कि जो भी कार्य करते हैं वह सारा कार्य 6 इकाई के जीवों की हिंसा विराधना का होता है। जो जो कार्य कर रहे हैं वह हिंसा जन्य है। झूठ भी लगता है, चोरी भी होती है, छल प्रपंच कपट मायाचारी भी होती है। ऐसा कर करके जो धन कमाते हैं उसके लिए उत्तरायण सूत्र के 34वें अध्ययन में असंस्कृत में फिर कहा, पाप कर्म से कुमतिवश जो मानव वित्त कमाते हैं, देखो बांध वैर धन तजवे न नरक लोक में जाते हैं। पाप कर्म से कुमतिवश, ये कुमति परिजनों के लिए, बेटे बेटी के लिए धन कमाए कि नहीं कमाए, पूछो ना। अरे पूछते हो कि नहीं पूछते हो, कमाए कि नहीं कमाए? यहाँ ये उत्तर किसका है? यदि भगवान महावीर की अंतिम देशना इसमें संग्रहित कही जाती है तो उत्तरायण सूत्र का यह असंस्कृत अध्ययन इसमें कहा गया, पाप कर्म से कुमतिवश जो मानव वित्त कमाते हैं, जो जो धन वैभव कमा रहे हैं, जो जो जोड़ रही हो, जुड़वा रही हो, कमा रही हो, कमाने के लिए प्रेरणा दे रही हो, सब गिन लेना अपने आप को। जो जो ऐसे कुमतिवश जो जो कर रहे हैं, धन कमाते हैं, देखो बांध वैर धन तजवे नर नरक लोक में जाते हैं। जो धन है वह तो छोड़ करके, ये तो पूरा कर दो कि छोड़ करके जाना पड़ता है, परंतु छोड़ करके कहाँ जाना पड़ता है? तो कि देखो बांध वैर तन धजवे नरक लोक में जाते हैं। ये सारे नर नारी कहाँ जाते हैं कि नरक लोक में जाते हैं। मैंने आज तक इस प्रकार की कोई शोक पत्रिका नहीं देखी। प्रत्येक शोक पत्रिका में लिखा जाता है हमारे अमुक, हमारी अमुक, हमारे अमुक, हमारी अमुक स्वर्गवासी हुए। मैंने कहा करोड़ों अरबों का धंधा किया था, न जाने कितने छल प्रपंच कपट मायाचारी दूरे लेखे लिखे थे, रिश्वत घूस ली थी, न जाने कितने काले कारनामे किए थे और इतना पापाचरण किया है, परंतु आपके कोई भी पूर्वज, कोई भी संबंधी सारे कहाँ जाते हैं? बड़ा आसान बना रखा है स्वर्गवासी। या सूत्र क्या कह रहा है? आगम कहता है देखो बांध वैर, यानी जो जो इस प्रकार से धन कमा रहे हैं वह शोषण के बिना, हिंसा के बिना, दूसरे जीवों की हिंसा विराधना के बिना धन अर्जित नहीं हो सकता है। और जो जो हिंसा विराधना जिन जीवों की कर रहे हैं उनके प्रति एक कमाने वाले वैर बांध रहे हैं। वैर का बदला चुकाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा कि वो परमाधामी देवों के डंडे खाने के लिए जाना पड़ेगा। ये स्पष्टता कहते हैं पर के कारण जो संसारी साधारण कर्म कमाता है, कर्म भोग के समय नहीं बांधव जन भाग बटाता है। यहाँ पर के कारण संसारी, मैंने इसलिए पूछा था बीच में, पूछो ना कि किसके लिए कमाऊं कि नहीं कमाऊं, तो आपने उत्तर नहीं दिया। कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? यहाँ का बेटे बेटी के लिए कमाए कि नहीं कमाए, परिजन के लिए कमाए कि नहीं कमाए, बड़े भले बन के बैठे रहते हैं। मूलतः कमाते हो 5 इंद्रियों की भोगों की पूर्ति के लिए, नाम लेते हो बेटे बेटी का, पत्नी का, अमुक का। वस्तुतः इस शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, उन 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए धन चाहिए, वैभव चाहिए, और धन और वैभव हो तो 5वीं इंद्रिय की पूर्ति होती है। इसलिए धन वैभव कमाते हैं। जिस समय धन कमाते हैं, वैभव जोड़ते हैं, उस समय क्या कहा
पर के कारण यानी अन्य के लिए जो धन कमा रहे हैं, ये ऐसा धन तो कमा रहे हो, पर धन कमाने के लिए जो पापाचरण कर रहा है, जो पापाचरण हो रहा है उसका दंड भुगतने के लिए जिस समय नरक और तीरेंच में जाना पड़ता है, उस समय कोई बचाने आएगा क्या? पूछ लेना आज घर जाकर सब अपने अपने परिजनों को। डाकू वाला उदाहरण आपने बहुत सुन रखा है। जैसे ही डाका डालने के लिए उसने कहा, हे रुक रे, सन्यासी हो तो क्या, तुम्हारे पास भी तो मेरे पास भी तो झोली रहती है, ओघे पात्रे रहते हैं। उसने सोचा झोली में कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। जैसे किन्हीं सन्यासी को रोका और पूछा, भाई क्या बात है? बोले तुम्हारे पास क्या क्या है, सुपुर्द कर दो। ने कहा, भाई हम तो सन्यासी हैं, पर तुम ये डाका क्यों डालते हो, चोरी क्यों करते हो, लूट क्यों करते हो? तो कहते हैं क्यों ना करूं, परिवार का पालन पोषण करने के लिए आवश्यक है। जिस परिवार के पोषण करने के लिए तुम कमा रहे हो, जा रहा और परिवार वालों को पूछ करके तो आ जाओ कि चोरी कर करके, डाके डाल करके तुम जो कमा रहे हो उसमें वे हिस्सा बटाएंगे क्या? तो क्या उत्तर दिया था परिजनों ने? आप क्या उत्तर देते हैं? हम क्यों हाथ बटाएंगे, हम क्यों हिस्सा लेंगे? तुम जानो कमाई तुम कर रहे हो, बड़ी भली हो गई बहनें तो ये तो अपने आप का पल्ला झाड़ देती हैं। अब आपके पल्ले सारा क्या पड़ रहा है भाइयों, पूछ रहा हूं। ये सारा पापाचरण, आसन शय्या रत वित्त काम जी भर कर भोग चले जग से, बहु कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले अति कर्म धूलि के संचय से। जिस समय यह धन कमाते हैं तो साथ में दूसरी पंक्ति में अंतिम भाग में कहा कर्म धूलि के संचय से। आपको जिस समय धन में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, पहले तो लेखे वर्ष भर के बाद दीपावली पर होते थे, परंतु आज तो कंप्यूटर देवता की कृपा से आप प्रतिदिन का लेखा ले लेते हैं और जितनी शाखाएं हैं, जितनी कंपनियां आपके अधीन हैं, सारी की सारी के लेखे संध्या तक तो सारा लेखा आपके कंप्यूटर के सामने आ जाता है। जिस समय धन की वृद्धि होती है, सतीश जी जैसे भी होंगे, वेतन पर्ची में वृद्धि होती है। उनका मैंने तो बहुत कम कर दिया है, मैंने तो उस कंपनी में काम करता था, उसमें कुछ उन्होंने हिस्सा दे रखा, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे काम भी इतना नहीं करना और मुझे हिस्सा भी नहीं चाहिए, मुझे तो नौकरी देते हो वही बहुत है और वो भी समय घटा दो। ये तो अपवाद में चले गए। पर जो वेतन भोगी हैं, जिस समय उनके वेतन पर्ची में वृद्धि होती है, यदि वेतन वृद्धि हो जाए और ऊपर से किसी वर्ष में लाभांश अधिक मिलने लग जाए तो लाभांश, बोनस बड़ा प्यारा होता है। कहते हैं लाभांश जब होता है वो बड़ा प्यारा, वेतन से भी बड़ा अच्छा लगता है लाभांश। और ऐसा कहते हैं कि आज चातुर्मास का काल 4 महीने की अपेक्षा से तो पूरा हो रहा है, कल से लाभांश महीना शुरू होने वाला है। बड़ा अच्छा लगता है लाभांश। जिस समय लाभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है और लोभ बढ़ता है तो लाभ बढ़ता है, ये एक दूसरे को बढ़ाते जाते हैं। परंतु देखो क्या कहा इसमें कि जो आसन शय्या रतवित्त काम जी भर कर भोग चले जग से, इस संसार से क्या क्या भोग करके जा रहे हैं। तो कहा आसन यानी आसंदी, ये आसन मत समझ लेना जो आप सामाई करने के लिए बैठते हो। जिस आसंदी पर, जिस गद्दे पर, जिस कुर्सी पर बैठ करके जो वारे न्यारे करोड़ों के करते हो, उसके लिए कहा आसन। उस आसंदी को भी छोड़ना पड़ता है। आसन शय्या, वो शय्या टूटा खाट नहीं 150 रुपए का, अब तो कहते हैं 2 लाख 5 लाख 10 लाख, पता नहीं किस किस प्रकार के शय्या। ऐसे बढ़िया आसंदी के साथ ऐसी शय्या, आसन शय्या। रथ यानी उस समय का युग था, इसलिए उस समय रथ होते थे। आपके तो रथ बड़े विशिष्ट हो गए। अब चमचमाती हुई कार जिस समय आती है, कितने में खरीदी? 1 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, 2 करोड़ में। और आज यदि 5 करोड़ की निकल जाए तो सबसे पहले उसकी पंक्ति। कहते हैं कोई नया फोन निकला, उसके लिए 3 लाख तो उसकी प्रतीक्षा सूची है। मैंने कहा देखो कितना रुपया।
जिस समय ऐसे ही वह रथ और ऊपर आकाश में उड़ने लगे, ऐसे भी आपके पास तो स्वयं के पास भी इस प्रकार के आकाश में उड़ने वाले विमान भी आपके मालकी में स्वामित्व के हो जाएं, यहाँ तक के सपने, और नहीं तो पैसा दिया और फुर्र करके उड़ने वाले वे सारे आपकी परिभाषा में रथ हो गए। आसन शैया रथ वित्त, और यह वित्त कितना कि 1 लाख से 1 करोड़ से 1 अरब से 1 खरब से फिर इतने लाख करोड़, जितने जितने भी आपको गिनना हो सारा वित्त। आसन शैया रथ वित्त काम जी भर कर भोग चले जब से। जो जो आपको ये प्राप्त हो रहे हैं, जो जो प्राप्त करते हैं, जब जिन जिन के सपने सोच रखे हैं, सपने संजोए रखे हैं, वे सारे सोचो कि क्या होने वाला है। तो कहा जी भर कर भोगते हैं, उस समय चक्कर भोगते हैं कि रोते झीकते भोगते हो? कोई तो बता दो। भोगते समय रोते रोते भोगते हो ना, कि चक्कर के मजे लेकर के? यदि मजे ले लेकर के भोग रहे हैं तो कहा जाता है मजे की कजा होती है। जो मजा ले लेकर के हंसते हंसते बांधते हैं, रोते रोते झीकना पड़ता है फिर उनको, उस समय कहते हैं, जिस समय बांधते हैं उस समय तो हंसते हंसते बांध लेते हैं, परंतु फिर उसको रोते रोते भोगना पड़ेंगे, नरक तिनिज में जाकर के डंडे खाने पड़ेंगे। उस समय याद आएगा कि कितने कर्म बांधे थे। जी भर कर भोग चले जब से, बहु कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले। यहाँ शब्द दिया है कि धन तो वस्तुतः बहुत कष्ट के बाद प्राप्त होता है। आपको बिना कष्ट का मिलता है तो आप बड़े पुण्यशाली कहे जाएंगे। यदि ऐसा बहु कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले, जिस समय या यहाँ से जाना पड़ता है, उस समय जो जो आपने कमा रखा है उसमें से क्या क्या साथ ले जाने वाले हैं, जरा सूची बना करके अपने परिवार वालों को दे देना कि ना भी मेरे साथ अमुक अमुक सारा भेज देना। मैंने तो 6ठी कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी, कहते हैं पूरे विश्व का मुझे विजेता बनना है। ऐसा सिकंदर महान, उसने इतनी लूटपाट की, कहते हैं भारत में भी आया था, और यहाँ के बड़े ऐसे भगवान में विश्वास करने वाले, अपने सोमनाथ जी स्वयं अपनी रक्षा करेंगे, आपके भी रक्षक देव और देवी होते हैं, वो सारे मंदिरों की, आपके धर्म स्थानों की रक्षा करने वाले, तीर्थ की रक्षा करने वाले। उन्हें कहा आने दो, कोई बात नहीं। सबसे पहले आक्रमण किस पर किया? सोमनाथ के मंदिर पर, और जो गदा सबसे पहले सोमनाथ के देवता पर डाली और चकनाचूर, और कहते हैं अरबों खरबों रुपए के हीरे पन्ने माणक मोती बटोर करके, और कितना युद्ध करके यहाँ से लूट करके ले गया। ऐसे कई देशों से लूट करके इतना धन वैभव एकत्रित किया था, और जब जाने लगने की स्थिति आ गई, उस समय अपने वजीर प्रधानमंत्री को बुला करके कहा, भाई मैं जितना जितना धन लाया था वह सारा एकत्रित करो, ढेर लगाओ। वजीर ने सोचा कि ये क्या करने जा रहे हैं बादशाह। वो सारा धन जिस समय मेरी अर्थी निकले, उनके यहाँ पद्धति है, अर्थी में ताबूत में शरीर को पूरा ढक करके ले जाते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, दोनों हाथ मेरे खुले रखना और हथेलियां खुली हुई दिखें, लोगों को लगे कि करोड़ों अरबों खरबों का धन इतने नर संवार करके लूट करके लाने वाला सिकंदर महान खाली हाथ है? खाली हाथ? आपको पता नहीं है, खाली हाथ नहीं जाना है। खाली हाथ तो जाना ही नहीं पड़ेगा। आपके हाथ तो मुट्ठों में बहुत भरा मिलेगा। क्या भरा मिलेगा? कि जो इतने लाखों करोड़ों अरबों का धन वैभव एकत्रित किया है, राज्य रिद्धि प्राप्त किया है, उसके लिए जो जो कर्म बांधे हैं, धन के ढेर तो यहीं रह जाने वाले हैं, और साथ में कर्म का ढेर साथ जाएगा, ये पता नहीं है। ये सारा परिग्रह के कारण, आरंभ के कारण, इतने आगमों में वर्णन किया है कि आरंभ और परिग्रह
इतना दुखदायी है, वर्तमान में भी यह दुखदायी है और भवों भव में यह दुख देने वाला है। ऐसा आरंभ और परिग्रह यह बंध का कारण है। तीसरी गाथा में इस प्रकार से बंध का कारण कहा और फिर वापस इसी तीसरी गाथा में कहा कि ऐसा करके वह दूसरे जीवों को दुखी करता है और दुखी करके उनके साथ वैर बढ़ाता है। और ऐसा करके चौथी गाथा में फिर सूत्रकार कहते हैं, यह जीव जिस जिस गति जाति योनि में जाता है, वह जहां जाता है उत्पन्न होता है, जिनके बीच में वह जन्मता है रहता है, उनको ऐसा मानता है कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं, और ऐसा मान करके उनसे ममत्व करता है, मूर्छित होता है और कर्मों का पहाड़ लगाता है। यह चौथी गाथा कहलाती है। यहाँ जिस गति जाति योनि, गति यानी 4 गतियां हैं, योनि 84 लाख हैं और जाति एकेंद्रीय बहेंद्रीय तेंद्रीय चौंद्रीय पंचेंद्रीय तिर्यंच की अपेक्षा से कही जाती है। इसलिए कहा जिस जिस गति जाति योनि में गए थे वहां पर जन्मे थे, उस समय जो जो मिले होंगे उनको क्या माना, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। और थोड़ा सा लेखा ले लो, जहां जहां गए थे, कहां कहां गए थे। जरा आपको तो पता नहीं है क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान नहीं है, परंतु आगम में गुरु फरमाते हैं, आगम में आया है कि मैं कौन सी गति, कौन सी जाति, कौन सी योनि ऐसी है जहां पर जाकर के नहीं आया। कहते हैं अनंत बार में सर्व गतियों में, सर्व जातियों में, सर्व योनियों में भटक करके आया हूं। इस लोक का एक परमाणु भी ऐसा नहीं है कि जहां पर मैंने अनंत बार जन्म मरण न किया हो। और इस लोक में जो अनंत जीव हैं उसमें से मनुष्य अपेक्षा से कहते हैं कि यदि कल्पना से कहा है वहां पर तो कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कितने प्रकार के संबंध बना सकता है, तो का 14 प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं। वे सारे संबंध मैंने अनंत बार प्रत्येक जीव के साथ बना लिए और छोड़ आया। जिस समय महात्मा गांधी को एक जैन संत ने कहा कि पूर्व में जिसके साथ तुम अभी पत्नी मान करके भोग भोग रहे हो, पूर्व में वही तुम्हारी माता रही होगी, बहन रही होगी, बेटी रही होगी। ऐसा सुनते से ही वे महात्मा तो उन कस्तूरबा को बा यानी मां कहने लगे हैं। ओहो, यह पहले मेरी मां रही होगी। इसका अर्थ है कि यदि मां रही है तो वर्तमान में भी उनको मां मान करके ब्रह्मचर्य का तप कर लिया था। ऐसे तो वे तो आपके जैसे जैन नहीं कहे जाते थे, परंतु उन्होंने तो इतना सा बोध पाया। आप तो बड़ा प्रतिदिन सुनने वाले, वर्षों से सुनने वाले हैं। यदि ये सारे संबंध मैंने पहले निभाए थे और जिस समय जिससे जो जो संबंध निभाया था, थोड़ा सा नमूना कि यदि पेड़ पौधे की तरफ देखो, वे पेड़ पौधे भी बच्चे पालते हैं। पेड़ पौधों के बच्चे कहां होते हैं? पौधे के भी दाने लगते हैं, जड़ से मिट्टी, खाद, पानी, हवा ले करके और उस पौधे को बड़ा करता है। अपने आप को बड़ा करके फिर उसमें दाने लगते हैं। वो दाने क्या हैं? उस पौधे के बच्चे हैं। उस पेड़ के जो फल लगते हैं वे क्या हैं? बच्चे। तो पहले बच्चे पाले थे क्या? पेड़ पौधे बने थे तब बच्चे पाले थे। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री ये बने होंगे विकलेंद्री, तब भी बच्चे तो। चींटियों का बिल यदि बरसात के दिन में निकलता है तो उनके मुंह में छोटे छोटे सफेद अंडे होते हैं। वे क्या है? जयपुर में इस प्रकार की व्याख्या चल रही थी और मुझे प्रवचन के बाद बहनें बोली, महाराज साहब ये तो विकलेंद्री तो नपुंसक कहे गए हैं।
मैंने कहा भैया आपके उसमें रहने दो, प्रत्यक्ष क्या यह नहीं दिखाई दे रहा है कि ये बेंद्री जीव तेंद्री जीव इनके भी बच्चे होते हैं? कैसे होते होंगे तो प्रक्रिया उनकी कुछ भिन्न प्रकार की होगी, परंतु फिर भी प्रत्येक जीव अपनी संतान रूप में कोई न कोई शरीर बना करके, आत्मा तो किसी और गति से आती है परंतु फिर भी उसके बच्चे कहलाते हैं। और ऐसा क्या पहले 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले बने थे कि नहीं? कि बने थे। और पंचेंद्रिय जीवों में पशु पक्षी जितने हैं उनके बच्चे ये तो समझ में आते हैं, बच्चे होते हैं क्या? थोड़ा सा नमूना और दिखा देते हैं। कहते हैं एक ऐसा पशु भी है कि वह एक बार में 12 बच्चे जन्मती है और एक आयुष के काल में 10 बार जन्मती है, तो 120 बच्चे पाल करके आई हो। क्या बच्चे पाल करके पेट अभी तक भरा नहीं क्या? बहनों के लिए, भाइयों को भी पूछ रहा हूं, ये बच्चों के लिए कमाने वाले, ये बच्चों को पालने के लिए, कमाने की प्रेरणा देने वाले, क्या पहले बच्चे नहीं पाले थे? कहते हैं बच्चे पाले नहीं पाले। एक जगह प्रवचन हुआ, प्रवचन महिलाओं का, विशेष तौर से महिला बैठक का कार्यक्रम था। जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ मैंने कहा ये बच्चे तो पहले भी बहुत बार पाले, तो फिर प्रश्न किया हम फिर महाराज बच्चे पाले कि नहीं पाले? मैंने कहा पालो बच्चे, बांधो करम, डूबो चतुर्गति में अनंत बार मरो, बच्चे पाले कि नहीं पाले? यहाँ यदि सूत्रकार कह रहे हैं तो भगवान महावीर कह रहे हैं, क्योंकि अंग शास्त्र है और उसमें कहा गया कि जिस गति जाति योनि में गया हूं, मैं जिस के साथ जन्मा या जिन के साथ रहा उनके साथ यह माना मैंने कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं, और ऐसा मान करके उनसे ममत्व किया। और ममत्व करके क्या किया? ये कर्म बांधे। आप तो बड़े निष्प्रिय होकर के, उदासीन होकर के, अभोगी होकर के, निर्लिप्त होकर के, निर्लेप रह करके बच्चे पालते होंगे। कोई कहता है कि बच्चों पर दया करें कि नहीं करें? जो बच्चे पैदा किए हैं तो अब उनको पालें कि नहीं पालें? तो मैंने कहा कि किसने कहा था कि आप बच्चे पैदा करो? किसने कहा था कि आप विवाह करो? महावीर ने कहा था। महावीर ने कहा क्या उन्होंने भी तो पाले थे। मेरे को पाले ही नहीं उन्होंने, तो छोटी सी लड़की थी छोड़ के निकल गए। जिस समय जहां जहां गए थे अब वहां आपने प्रीति की थी कि नहीं की थी? तो फिर वर्तमान के संदर्भ से सोचो, अभी जिससे जितनी प्रीति कर रखी है, इतनी प्रीति मान लो कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। ऐसे जी जान से इतना प्रेम करने वाले सगे संबंधी आपके साथ जुड़े हुए हैं। जिस समय जिन के साथ संबंध जोड़ रखा है उनमें से आप अपने आप को ले लो पहले, कि जिस समय प्राणांत होता है उस समय जिसको प्राण प्यारा, प्राण प्यारी, बड़ा प्रिय से प्रिय जन मानते थे, यहां से जाने के बाद पुनः उनका स्मरण आएगा? यदि आता हो तो बताओ कि पहले भी इसी प्रकार से छोड़कर आए हो, उनका कोई स्मरण है? इसलिए संजय राजर्षि के अध्ययन में आया, जब छोड़ मनोरम काम भोग आत्मन मरकर तू जाएगा, तब रक्षक होगा एक धर्म अन्य रक्षक तू नहीं पाएगा। जीवित और रूप तेरा यह चपला समान चंचल होता, राजन जिस पर तुम मोहित हो परभव इतना सोचे एक पल। जीवित और रूप तेरा यह जो मनोरम काम भोग करके इस शरीर का बल सौष्ठव बढ़ाया है, ये परिजन बढ़ाए हैं भोगों की वृद्धि के लिए। उन संबंध में कहा कि जीवित और रूप तेरा ही, जीवित यानी जो जीवितव्य तुझे प्राप्त है वह, या जो जीवित मनुष्य तुम्हारे साथ बंधे हुए हैं वे सारे, जीवित और रूप तेरा ये चपला समान चंचल होता। चपला है ना, वो बिजली कौंधती है, कितनी सी देर उसकी चकाचौंध होती है कि कुछ क्षण होती है, एकाध क्षण और विलीन हो जाती है। चपला समान चंचल होता।
इंद्रधनुष, जिस समय इंद्रधनुष आकाश में तनता है, बच्चे थे तब याद कर लो, बड़े बड़े भी देखने जाते हैं छत पर जाकर के, रिमझिम बरसात एक तरफ हो रही हो और दूसरी तरफ सूर्य का प्रकाश, किरणें पड़ रही हो, तो दूसरी तरफ आकाश में ऐसा सतरंगी धनुष तनता है। वह सतरंगी धनुष देखते देखते विलीन हो जाता है। ऐसे ये सतरंगी दुनिया न जाने कब छूट जाती है। ऐसा चपला समान चंचल होता कहकर के कहा, जीवित और रूप तेरा ये चपला समान चंचल होता, राजन जिस पर तुम मोहित हो। किसी के मोहित नाम के बेटे बेटी, मोहिता बेटी होगी, किसी का स्वयं का नाम होगा। ये जिन जिन पर मोहित हो कि नहीं हो, पहले मुझे तो कहो साहब मेरा तो कोई मोह नहीं है, क्या कहोगे? यही कहोगे कि मेरे तो इससे या उससे किसी से मेरा तो मोह नहीं है। आप तो बड़े निर्मोही हो गए हैं। अंदर से पूछो, अपने आप का मूल्यांकन करके अपने आप को ही उत्तर देना कि जिन जिन के साथ रह रहे हैं क्या उनके प्रति मोह है कि नहीं है। और यदि मोह नहीं है तो वहां पर डटे हुए कैसे हैं? मोह के बिना नहीं रह सकते। यह निर्मोहिता तो उससे परे कर देती है। परंतु जो मोह में रत हो रहा है उसके लिए संजय राजर्षि को उद्यान में कहा है, जीवित और रूप तेरा है चपला समान चंचल होता, जिस पर तुम मोहित हो राजन परभव इतना सोचे एक पल। जिन जिन पर मोह रंजित होकर के जो कार्य कर रहे हो, परभव इतना सोचे एक पल कि एक पल के लिए परभव में क्या होने वाला है उसका हिताहित क्यों नहीं सोचते हो। मोह कर करके निरंतर कर्म का बंध, जे कारण बंधना, मूल सूत्र याद रखना कि जो कारण बंध के हो रहे हैं उन्हीं कारणों को तो बंध का कारण संसार का चतुर्विध संसार का कारण मानना, जन्म मरण के दुख का कारण मानना, और जिन जिन कारणों से ये कर्म बंद हो रहा है उन कारणों का छेदन भेदन करना, वही मोक्ष पंथ है और वही भाव का अंत है। इसलिए यहाँ जो मोह हो रहा है, आगे कहा नारी सुत और बंधु सखा जीवित जन के साथी होते, मर जाने वालों के पीछे वे कभी न संगी हो पाते। 4 शब्दों में सारे सगे संबंधी सम्मिलित कर लिए गए हैं। यहाँ नारी सुत और बंधु सखा, नारी और नर पति पत्नी, सुत यानी पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, ये सारे जितने गिनने हों, और जितने सगे संबंधी बंधु बांधव परिजन और ये सारे परिचित जितने भी आप गिनते हो वो सारे गिनना। यहाँ नारी सुत और बंधु सखा जीवित जन के साथी होते। ये साथी किसके हैं? जब तक जीवित है तब तक, जब तक आप भाइयों को पूछ रहा हूं, आप जीवित रहेंगे तब तक वो पूरे जीवन का संगी बना करके, संगिनी बना करके लाए थे, वह भी रहेगी। पहले भाई उत्तर दे दो, रहेगी? अब बहने उत्तर दे देना। इनसे पूछना बड़ा खराब है, पर फिर भी पूछ तो लूं कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक जीवन संगी को भी पक्का रखना कि भाई तुम मेरा साथ छोड़ करके पहले मत जाना, होगा? इसलिए कहा कि जिन जिन का साथ कर रखा है न जाने कब वह धोखा दे करके चला जाने वाला है या चली जाने वाली है। यदि धोखा ही देने वाला है तो फिर उस धक्का दे करके अलग क्यों नहीं हो जाते हो? अरे जो धोखा देने वाला है उसके लिए हमारे वाणिज्य में शब्द आता है, धोखा देने वाले को दूसरी कक्षा के व्याकरण में फिर मैंने पढ़वाया था। मैंने पूछा भी धोखा देने वाले को एक शब्द में बोलो, क्या कहते हैं? और फिर विज्ञापन में आता है धोखेबाजों से, है? धोखेबाजों से सावधान। ये कौन धोखेबाज? अरे आप विज्ञापन दे करके धोखेबाजों से सावधान। अरे आपके घर में बैठे सारे धोखेबाज, क्यों नहीं समझते हो कि न जाने कौन कब धोखा दे करके चला जाएगा या मैं चला जाऊंगा।
इसे कहा नारी सुत और बंधु सखा जीवित जन के साथी होते, मर जाने वालों के पीछे वो कभी न संगी हो पाते। परम दुखी सुत मृतक पिता को घर बाहर मरघट ले जाते, वैसे ही पिता बंधु सुत को राजन तप क्यों न अपनाते। हे राजन, तप यानी ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप रत्नत्रय मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ क्यों नहीं होते हो। इसलिए क्यों कहा ऐसा कि तप क्यों नहीं अपनाते, क्यों कहा कि रत्नत्रय धर्म की आराधना में आगे क्यों नहीं बढ़ते। कि जो जो यहां प्रथम उदाहरण दिया कि परम दुखी सुत मृतक पिता को, बेटा जिस समय अपने पिता को मरघट में ले जाता है उस समय बड़ा दुखी होता है। होते हैं क्या? बड़ा दुखी होता है। बचा ले सकते हो, बचा सकते हो। और एक करोड़ों रुपए आपने कमा रखे हैं, पिताजी ने दादाजी ने भी करोड़ों रुपए कमा रखे हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि बढ़िया से बढ़िया उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम चिकित्सालय, सर्व सुख सुविधाओं वाला आधुनिकतम, और ऐसा निष्णात से निष्णाततम चिकित्सक, और यदि वो 5 लाख मांगे कि 10 लाख रुपए मांगे, उसको अग्रिम ले जाकर के देते हैं। और जिस समय जैसी शल्य क्रिया प्रारंभ हुई, आजकल की बड़ी विशिष्ट व्यवस्थाएं हैं, शल्य कक्ष के बाहर आप प्रत्यक्ष तो देख लेते हैं कि हाँ शल्य क्रिया बड़ी अच्छी चल रही है। और देखते देखते वो पिताजी कहो कि दादाजी कहो स्वाहा, क्या होता है स्वाहा। यदि ऐसा विशिष्ट आपने चिकित्सा का कार्य चिकित्सा करवाई, परंतु क्या बच पाए, तो आपका वो धन बचा सकता है, वैभव बचा सकता है, कोई आपको शरण दे सकता है। 5वीं गाथा में इसी बात को कहा है कि इस संसार में कोई भी शरण देने में समर्थ नहीं है। ये 5 गाथाएं इसमें इस प्रकार की विशेष तौर चाहिए कि वस्तुतः जिन जिन को अभी तक शरणदाता मान रखा था, आश्रयदाता मान रखा था, ये मेरे संकट में साथ देने वाले ऐसा मान रखा था, तो कहते हैं कोई भी शरण देने में समर्थ नहीं है। मात्र आपको तो अनाथी मुनि के उस संवाद में समझ में आया था, परंतु सूत्रकृतांग सूत्रकार बड़ा विशिष्ट कहते हैं कि इसमें कोई भी समर्थ नहीं है। संकट यानी वर्तमान भाव में भी यदि संकट आ जाए तो भी जिसको आपने समझ रखा था कि साथ देगा वह भी साथ छोड़ देता है। और संकट में तो बड़ा संकट कौन सा? मृत्यु सबसे बड़ा संकट है। उस समय तो आपने खोज रखे होंगे कौन कौन आपका साथ देगा। पक्का कर लो ना कि मृत्यु के समय आपका कौन कौन साथ देगा। और मृत्यु होगी उसके बाद फिर इसी ब्रह्मखाड़ में, नरक में, तिरेंच में जाकर डंडे खाने पड़ेंगे। उस समय कौन कौन बचाने आएगा? शास्त्र में वर्णन मिलता है। नेरिया जिस समय परमाधामी देवों की मार पड़ती है, उस समय इधर से उधर भागता है, चिल्लाता है, हरे बाप रे, हरे मारे, हरे बेटा रे। उस समय मुझे लगता है उस नेरिये के यहाँ जितने बेटे होते हैं, जितने सगे संबंधी माँ बाप आदि होते हैं, वे आवाज सुनते ही दौड़ दौड़ करके उसको बचाने जाते हैं। यदि आप उनको बचाने नहीं जा सकते हो तो फिर आपको बचाने, आपके जिनके लिए जीवन भर मर खप करके कर्म बांध करके जाओगे तो आपको भी बचाने आएंगे क्या? बचाने आएंगे? पूछो जरा आपके अपने सारे परिजनों के कि भाई तुम्हारे लिए मैं जो धन कमा रहा हूं और इतना पापाचरण कर रहा हूं, नाम लेने मुझे कि तुम्हारा नाम मेरा ही क्यों लिया, सभी इस प्रकार के हैं, परंतु महाराज मेरा भी बेटा ठीक तरह से जमा नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे ठीक जम जाए और फिर उसके बाद चलूंगा। आप 2-3 चौमासे यहां कर लो, फिर तो निश्चित चला जाऊंगा। पता नहीं योगानुयोग दूसरा भी हो गया। अब तैयारी हुई होगी क्या उनकी? नहीं महाराज अभी थोड़ा सा और अच्छा जम जाए, थोड़ा सा और अच्छा जम जाए। कब जम जाएगा पता है, और कब उड़ जाएगा, कौन कब उड़ जाएगा ये पता है। इसलिए कहते हैं
कि क्या समझ रखा है हमने कि संकट के साथ समय कौन साथ देगा, देखिए कोई साथ नहीं देगा। और इसलिए कहा यहाँ कि जिस समय ये सारे मनोरम काम भोग छोड़ करके जाना पड़ेगा, सारे सगे संबंधी धन विभव आदि को छोड़ करके जाना पड़ेगा, उस समय साथ कौन देगा? तो कहते हैं रक्षक होगा एक धर्म, अन्य रक्षक तू ना पाएगा। उसमें रक्षा करने वाला कौन? कि एकमात्र में जो धर्माराधन करके जो आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट की है, जो मैंने ज्ञानार्जन किया है, जो मैंने ज्ञान और दर्शन प्राप्त किया है, वह पर भाव में साथ जाता है। ऐसा व्याख्या प्रगति का सूत्र आया है कि साथ में जो मैंने ज्ञानार्जन करके आत्मा को शुद्ध किया है, जो मैंने दर्शन की विशुद्धि करके आत्मा को शुद्ध की है, वह जितना मैंने मोहादि से परे होकर के आत्मरमणता का आनंद प्राप्त किया है, वह यह ज्ञान दर्शन पर भाव में भव भवांतर में साथ जाता है, अन्य तो कुछ भी साथ नहीं जाता है। इसलिए जाना वाला क्या क्या साथ है? या तो धर्म साथ जाता है या कर्म साथ जाता है। उत्तराजन सूत्र में फिर कहा कणमैत्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अणिगाम सुखा संसार मोक्ष विपक भूया खाणी अणताणु काम भोगा अनियत कामे परिवयंते अहो यरातो परितप्तमाणे अन्नप मत्ते धन में समाने कपुत्ति मुच्चुम पुरुषे जन्म च। इन दोनों गाथाओं का अंतिम भाग पहले समझ लें। कहा अनियत कामे परिवयंते, यहां अनियत काम में निरंतर परिवृत्त रहने वाला, परिवृत्त यानी एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा घेरा, उस घेरे में यदि कोई गिर जाए। पुराने उदाहरण कहते हैं, एक व्यक्ति आंखों से दिखता नहीं था बिल्कुल भी, और वह एक 84 कोस के घेरे में एक दरवाजा था, उसमें घुस गया था, और फिर वह सोचने लगा बाहर निकलना है, बहुत देर हो गई है। वह उस दीवार पर सहारा करते, हाथ का सहारा लेते लेते और पुनः दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा कहाँ आए तो घूमते 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 जहां दरवाजा आना वाला था उसके पहले सिर में खुजली चली और दोनों हाथ वहां चले गए और चलना चालू रखा था। इतने में वह दरवाजा निकल गया। अब फिर 84 कोस का वह घेरा तैयार है। वो 84 लाख जीव योनियों में फिर से भटको, दरवाजा कौन सा मिला था? तो कहे मात्र यह मनुष्य भव रूपी दरवाजा है। परंतु वह दरवाजा जैसे मिला कि खुजली चली, 5 इंद्रियों के भोगों का भाव जगा और उसमें वह दरवाजा अमूल्य मनुष्य भाव वह छूट गया है। ऐसा ये निरंतर का घेरा, 84 लाख जीव योनियों में भटकने का ये जो घेरा परिवृत्त, आपके यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। सारे शब्दों के स्थान पर यहाँ तो कहा हुआ परिवृत्त है, परितप्त है, परितापित है, पीड़ित है, दुखित है, क्लेशित है, तनावग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, कुंठाग्रस्त है, न जाने कितना कितना परेशान हो रहा है। परंतु आपने इतने सारे शुद्ध हिंदी के शब्दों को छोड़कर एक टेंशन, बस आपको एक शब्द आता है। ये परिवृत्त होकर के क्या कहा इसमें? अन्यत्र कामे परिवृत्त होकर के वह जितना दुखी हो रहा है, क्लेशित हो रहा है, परितप्त है, वह परितप्त होकर के क्या करता है? अन्यत्र कामे, यहाँ अनियत काम, जितने जितने आपके काम है वो नियत नहीं है। न जाने कितने प्रकार के काम की सूची, प्रातः उठो तो सबसे पहले बड़े विशिष्ट अधिकारी, बड़े कोट्याधीश अपनी सूची बनाते हैं आज क्या क्या काम पूरे करने हैं, और संध्या होते होते आपके सारे काम पूरे हो जाते हैं। पूरे जीवन की भी सूची बना रखी होगी, जिसने जो जो सूची बना रखी है, क्या वो सारे काम पूरे होंगे, हो जाएंगे? ये आपकी सूची कभी पूरी होगी कि होगी नहीं? कहते हैं धन तो सीमित है, तृष्णा अनंत है, शक्ति तो सीमित है
और जंजाल अत्यधिक पाल रखे हैं। जंजाल तो लंबे चौड़े हैं और जीवन छोटा मिला हुआ है। अब आप जीवन को तो बड़ा नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो तो आप कहते हैं होते ही नहीं, वो तो बढ़ते जा रहे हैं। ये आपके शब्द है, मैं सुनता हूं बहुत बार। क्या कर महाराज इतने जंजाल में फंसे हुए हैं। बहनें बड़ी चतुराई से बोलती है, महाराज मक्कड़ जाल में फंसी हुई हूं, मक्कड़ जाल में फंसी हूं। बड़े विशेष ज्ञानी हो गए। तो मक्कड़ जाल में फंसी हुई हूं, अरे काजल की कोठरी में फंसा हुआ हूं। सब झूठ बोलते हो, तोते बोलते हो। जो फंसा हुआ है, यहां समय साथ सूत्रकार क्या कहते हैं कि जिसने यह जाना है कि यह बंधन है, क्या जानने मात्र से वो मुक्त हो जाएगा कि नहीं? जानो और जान करके तोड़ो, ऐसा सूत्रकार कहते हैं। ये चौथी घात में आया है कि बंधन को जाना है। 4 कारण दे दिए बंध के, और फिर जान करके कहा कि जाना है कि बंध के कारण है, तो फिर बंध के कारणों को तोड़ो। ये 4 कारण समझ में आ गए, आरंभ समारोह समझ में आ गया। जिन जिन के साथ रहते हैं उनके साथ ममत्व बुद्धि कर रखी है, वो समझ में आ गया। हाँ, जान गए, हम जान गए, जानते हैं। मैं जानता हूं कि मैं मकड़ जाल में फंसा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि काजल की कोठरी में कालिक लगती है, फंसा हुआ हूं, उसी कोठरी में फंसा हुआ हूं। मात्र जानने से मुक्ति नहीं हो सकती है। आगे सूत्रकार कहते हैं यदि जान भी लिया है और साथ में यह भी चिंतन हो रहा है कि यह बंधन कैसे कट जाए, यदि ऐसी चिंता हो रही है कि बंधन कैसे कट जाए, तो क्या मात्र चिंता करने से मुक्त हो जाएंगे कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा कि जिन जिन कारणों से मैं बंध में फंसा हुआ हूं, उन कारणों से हटना पड़ेगा। ये मात्र आत्मसिद्धि का सूत्र नहीं है, ये श्वेतांबर और दिगंबर इतने सूत्रों में इसका वर्णन मिल रहा है। और इसलिए कहते हैं कि आत्मसिद्धि में कितने आगमों का सार आ गया है। जे कारण बंधना ते बंधनो पंथ। ये सारे जितने कारण है, वो सारे किसका पंथ है? कौन सा मार्ग है? ये बंध का मार्ग है, चतुर्गति में भ्रमण करने का यह मार्ग है। और यदि ऐसा समझ में आ गया है कि इससे चतुर्गति होती है, इससे जन्म का दुख होता है, तो फिर उपाय क्या होगा? स्थानांत सूत्र में प्रश्न किया यह भय किसका? तो कि भय तो यह स्वयं ही जन्म जरा मृत्यु का यह भय है। तो फिर भय किसने दिया? तो दूसरा प्रश्न किया भय किसके कारण? तो कहते हैं जीव के स्वयं के कारण। तो कौन सा कारण? तो कहा मात्र प्रमाद। आचरण सूत्रकार कहते हैं माई पमाई पुनरंति गब्बम। ये मायावश वह जो प्रमाद कर रहा है, मायावश ने जो बाहर में असत रूप है उसको सत रूप मान लिया है, ऐसा मायाचारी करने वाला वह ऐसा आचरण करता है कि उसी के कारण से पुनः पुनः गर्भ में जाता है। तो जो सूचियां बना रखी है, उन सूचियों के घेरे में कितने फंसे हुए हैं। इसलिए कहा अन्यत कामे परिवयन्ते अहोय रातो परितप्तमाणे। रात दिन परितप्त रहते हैं, परिताप पाते हैं, दुखी होते हैं, क्लेशित होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, निरंतर कुंठा में तनाव में रहते हैं। इसलिए कहा यह दिन रात, दिन में परिश्रम करके और रात होते से ही वह किसान मजदूर आदि जितने हैं वे भोजन करेंगे, भजन करेंगे और आराम से 8 घंटे की ऐसी निद्रा लेकर के प्रातःकाल फिर चंगे होकर के भगवान के भजन करने के लिए उठ जाते हैं। ऐसी चैन की निद्रा लेते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं आपके पास, अब जो सामने उन्हीं को पूछूंगा कि जितने आपके पास करोड़ों अरबों का वैभव है, ऐसी वैभवशाली बहनें और भाइयों, बताओ जरा रात तो आपकी चैन से गुजरती है? ये बेचैन होते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। इतना बढ़िया लाखों का वह पलंग मिला हुआ है, मखमली गद्दा बिछा हुआ है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, वातानुकूलित लगा हुआ है,
यदि सर्दी है तो हीटर लगे हुए हैं और इतनी सज्जा, बढ़िया साज सज्जा है, सब कुछ साधन सुविधाएं होते हुए भी फिर भी नींद नहीं आती है, करवटें बदलते हैं और निद्रा की सुरेश जी निद्रा की गोली खाना पड़ती है तब नींद आती है। ऐसे एक नहीं पता नहीं कितने इस प्रकार के हैं। यदि नींद की गोली खानी पड़ती है, इसका अर्थ है कि बेचैन है, रात दिन परितप्त हैं, रात में काम करते करते परितप्त होते हैं। और ये जिस समय दिन भर परेशान हुए और सोते समय भी वही सारा तनाव, वही सारी परेशानी, वही सारा क्लेश लेकर के जब सोते हैं तो नींद में भी वही, सपने में भी वही। इसका अर्थ है कि अहो रातों परितप्त माने, अन्नपमत्ते धन में समाने। अन्य के लिए धन कमाते हुए क्या करते हैं, अन्य या फिर कहा अन्य के लिए, जिन के लिए धन कमा रहे हो वह सारा परिजनों के लिए जो धन कमाने वाले हैं उनके लिए कहा पप्पोत्ति मुच्चुम पुरुषे जरम च, कि ऐसा करते करते बुढ़ापा आ जाता है और आगे बोलो क्या, मर जाते हैं। क्या यह मनुष्य भाव इसी के लिए मिला है? ये सारे बंध के कारण हैं। यहां पहली गाथा में कहा है खणमेत्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा निगाम सुखा, कि यह सारा जो खटकर्म हो रहा है, पाप कर्म हो रहे हैं, किसी का कारण हो रहे हैं, तो क्षण मात्र के सुख, बहुत काल तक दुख देने वाले, ऐसा क्षण मात्र का सुख किस काम का कि जिसके पीछे पीछे अनंत काल का दुख आ रहा है, वह 5 इंद्रिय